अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के जनरल साइंस में चूँकि हमने T1 के हवाले से 3 चैप्टर ऑलरेडी मुकम्मल किए हैं। नाउ द लास्ट वन दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ पेंडिंग अमंग द चैप्टर्स दैट आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ T1 एग्जामिनेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जहन में रखनी हैं। दैट इज़ the definition of the two terms separately, and then how they can be defined as combinedly. So what does it mean? इसका मतलब क्या है कि पहले जो दो टर्म्स इसमें यूज हुई है, नेचुरल एंड रिसोर्सेज, इनको हम अलग अलग से समझेंगे। उसके बाद कंबाइनली हम देखेंगे कि इनका मीनिंग जो कंबाइनली इनका मीनिंग है उसका क्या मतलब बनता है, क्या मीनिंग रहता है इन दोनों टर्म्स को अगर हम कंबाइन करते हैं। यानी पहले हम नेचुरल को समझेंगे, उसके बाद रिसोर्सेज को समझेंगे और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज के मुतालिक वो क्लियर हो जाए। आप इंशाल्लाह अगले जो हायर क्लास हैं आपके, वहाँ पे देखेंगे आपके एनवायरनमेंट साइंस जो एक अलग सब्जेक्ट रहता है, उसी के अंडर आपको नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने होंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चूंकि जनरल साइंस है, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ साइंसेस आर इंक्लूडेड इन इट, वेदर इट इज़ फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट साइंस। सो हम यहाँ पे तमाम चैप्टर्स जो है ना इकट्ठे कुल मिला के पढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द टर्म नेचुरल। नेचुरल का क्या माने होता है? अगर नेचुरल का हम लफ्जी माने देखें उर्दू में तो इसको हम कहते हैं कुदरती। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए एक आम इंसान भी समझ सकता है कि कुदरती चीज़ क्या होती है और इंसान जो बनाता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर हम दुनिया पे नज़र डालें तो हम देखते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द पहाड़ है, फॉरेस्ट्स है, जो हमारी सॉइल है, जो हमारे इसी तरह से जो ओशंस वगैरह है, हमारा जो एयर है, these are all have all been created by some by a creator। किसी बनाने वाले ने इन सब चीजों को बना के रखा है ताकि इंसान जो इन पे तमाम चीजों पे डिपेंड है, मैन अगर ये तमाम चीजें ना होती दुनिया में तो इंसान की भी एग्जिस्टेंस बिल्कुल नामुमकिन है। इंसान इन चीजों के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता है। खाने के लिए उसको गुज़ा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और सांस लेने के लिए उसको एयर चाहिए। तो ये सब तमाम चीज़ें अगर कायनात में नहीं होती, पहले से नहीं होती, इसी तरह से अगर इंसान तभी रह सकता है दुनिया में जब एक मॉडरेट टेम्परेचर होगा, जब एयर का या प्रेशर जो है वो भी मॉडरेट होगा, जिंदा रहने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हो। इसी तरह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर उसमें कंसंट्रेशन ऑफ अगर हम देखें इनकी गैसेस की, डिफरेंट गैसेस की, कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है वगैरह, आर्गन वगैरह जितने भी गैसेस है, अगर ये एक मुतदिल इसमें तादाद में नहीं होंगे, यानी एक जिसको हम कहते हैं कि एक मॉडरेट कंसंट्रेशन में नहीं होंगे, तो इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये बनी बनाई है इस दुनिया में, इनके बनाने में इंसान का कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी किरदार नहीं है। आज तक कोई इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जिसने पानी बनाया हो, जिसने हवा बनाई हो, जिसने टेम्परेचर जो है ना इस दुनिया का मेंटेन करके रखा हो, जिसने एयर का प्रेशर मेंटेन करके रखा हो, या जिसने खुद कोई सॉइल बनाई हो या ओशन बनाया हो, या जितनी भी दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है हमारे इर्द गिर्द, ये सब चीज़ें बनाई हो। अलबत्ता कुछ चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं, जैसे हम प्लास्टिक की बात करते हैं, नायलॉन की बात करते हैं, या जो है गाड़ी हमारी है, कार वगैरह, हाउसेस वगैरह, दीज आर ऑल मैन मेड, यानी जो इंसान ने बनाए। तो दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल, यानी जो इंसान जिनके बनाने में इंसान का कोई किरदार है उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल का मुतजाद जो लफ्ज़ है, इसका जो अपोजिट है, बिल्कुल टोटल जो इसका अपोजिट है, दैट इज नेचुरल। यानी जिनके बनाने में इंसान का तो कोई किरदार नहीं है, हालांकि इंसान इन पर डिपेंडेंट है,
इंसान फॉरेस्ट्स पे डिपेंडेंट है, सॉइल पे डिपेंडेंट है, ओशन पे डिपेंडेंट है, इसी तरह से वाटर, एयर वगैरह तमाम चीज़ों पे डिपेंडेंट है अपना ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन इनके बनने में, इनके बनाने में इंसान का कोई भी किरदार नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें जो दुनिया में हैं और जो कुदरती तौर पे, यानी जिनके बनाने में बिल्कुल भी इंसान का कोई किरदार नहीं है, उन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं नेचुरल। तो अगर हम हमारे आसपास जब हम नज़र दौड़ाते हैं, जंगलात पे नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें इस तरह की we have millions and trillions of examples that that the things have been created by nature, जिनको अल्लाह ने बनाया है, जिनको कुदरत ने बनाया है और बना के रखा है ताकि इंसान का जिंदा रहना या बाकी जो भी हैवानात हैं या नबातात हैं, उनका जिंदा रहना इस दुनिया में मुमकिन हो। इसके बाद हम दूसरा जो लफ्ज़ इसमें यूज हुआ है, दैट इज रिसोर्सेस। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स को हम कहते हैं, रिसोर्सेस का जो लफ्जी माने हैं उर्दू में, उसको हम कहते हैं वसाइल, और ये मिलके बनता है कुदरती वसाइल। ठीक है ना, कुदरती वसाइल। अब वसीला क्या होता है और वसाइल क्या होता है? ठीक है ना, ये प्लूरल है, रिसोर्सेस, इट इज ए प्लूरल वर्ड। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे नजर डालें तो रिसोर्स का मतलब होता है कि जहां से हमें कोई सप्लाई मिले। ठीक है ना, इट मींस ए सोर्स ऑफ सप्लाई। और सप्लाई हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं कि देखो, केरोसिन की सप्लाई आ गई है किसी जगह पे, ठीक है ना, राइस की सप्लाई आ गई है किसी जगह पे, और इसी तरह से वाटर सप्लाई मीन्स व्हेन द वाटर इज सप्लाइड टू आवर होम्स, हम कहते हैं वाटर इज सप्लाइड। इसी तरह से हम किसी चीज को जब उसकी जहां पे वो जरूरत होगा वहां तक जब हम उसको पहुंचाते हैं तो उसका मतलब, उसको हम कहते हैं सप्लाई। मीन्स जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी, जहाँ पे इसकी डिमांड होगी, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब उस जगह पे ये चीज़ पहुँच जाती है, तो जहाँ से वो आ जाती हैं वो चीज़, यानी जिस जगह से सप्लाई होती है उस जगह को हम कहते हैं रिसोर्स। ठीक है ना, और रिसोर्स के इस चीज़ के साथ और एक टर्म, हम एक और लफ्ज़ मिलाते हैं, मीन्स ए सोर्स इज ए सप्लाई हेल्ड इन रिजर्व। हेल्ड इन रिजर्व क्या मतलब होता है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर, चूंकि कश्मीर में एक ऐसा भी मौसम आता है जिसको हम विंटर कहते हैं, वंदस मंस। अब मौसम सामा में यहाँ पे क्या होता है कि कोई काम काज नहीं, क्योंकि बर्फ ने पूरी जमीन ढकी हुई होती है, बर्फ से पूरी जमीन जो है ना वो ढकी हुई होती है। इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, चलना फिरना मुश्किल। कहीं से अगर इस दौरान, इस मौसम के दौरान अगर किसी भी घराने में कोई भी किसी भी चीज़ की किल्लत हो, मिसाल के तौर पे हम ज़्यादातर यहाँ पे चावल का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर चावल यानी राइस जो हमारा है, अगर वो ख़त्म हो जाए किसी घर में, या गैस ख़त्म हो जाए, तो उस चीज़ को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, रास्ते भी खुले नहीं हैं, और मिल भी नहीं रही हैं कहीं पे। तो इसका मतलब क्या है कि इंसान तो भूखा मर जाएगा। अब ये होगी राइस की बात, लेकिन जब हम ओवरऑल पूरे कायनात पे नज़र डालते हैं, जब हम पूरे कायनात पे नज़र डालते हैं, अब हमें पीने के लिए हवा चाहिए। अब इसको तो हम किसी गोडाउन में तो रखते नहीं है, ये रहता है एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, इसी तरह से अब वाटर, इसको भी हम किसी गोडाउन में तो रखते नहीं है, कहीं पे हमने नहीं देखा है कि वाटर स्टोर है कोई। लेकिन अब जो नेचुरली ओकरिंग स्टोर्स है, इसके रिसोर्सेज है, जैसे लेक्स है, पॉन्ड्स है, इसी तरह से रेन वाटर है, इसी तरह से जो स्ट्रीम्स से हमें वाटर मिलता है, जो माउंटेन्स ग्लेशियर से जब मेल्ट होते हैं तो वहाँ से जो फ्लो होता है वो वाटर थ्रू स्ट्रीम्स और रिवर्स, तो वहाँ से हम इन चीज़ों को हासिल करते हैं। तो अब इसका मेरे यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मैं चावल की बात कर रहा था। अगर अब हम
क्योंकि मौसम सरमा में पता होता है हमें कि अब हमें बर्फ़ पड़ने वाली है। अगर हम सरमा से जो पहले आता है ऑटम, ऑटम में ही कोई एक रिजर्वायर रखे, ठीक है ना, या एक किसी चावल को बिल्कुल रिजर्व करके रखे हम, ताकि जितना हमें चाहिए उतना तो हम यूज़ करेंगे। कभी यूज़ ही नहीं करते हैं। अब दिन में 24 घंटे तो हम यूज़ नहीं करते हैं चावल, जब ज़रूरत होगी तब निकाला, लेकिन निकालने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ बचा, मीन्स बचा के रखना। अब वहाँ पे हमने बचा के रखा हुआ है इतना कि हमें पता है हमें यूज़ कितना करना है, और हमें ये भी पता है कि जब हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस रिजर्व में से यूज़ करते जाएंगे चावल, तब भी वहाँ पे बचेगा। तो इसी तरह से रिसोर्सेज वो सप्लाई होती हैं कि जब हम यूज़ भी करें लेकिन तब भी वो उसमें से मेजर पोर्शन या कुछ ना कुछ पोर्शन बच के रहता है, यानी वहाँ वो पूरा खर्च नहीं होता है। जैसे हमारे जंगलात है, अब किसी को वहाँ पे हमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करनी होगी, जैसे रोड्स है, बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो वहाँ पे किसी जगह पे हमें जंगलात काटने भी पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम जंगलात खत्म हो गई, मीन्स दे आर हेल्ड इन रिजर्व फॉर यूजेज वायर देयर डिमांड, वायर देयर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी। ओके, तो जहाँ पे उनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे हम यूज़ भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिजर्व में रहेंगे। तो दीज आर द टू सेपरेट वर्ड्स। और जब हम इन दो को मिलाते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज बनता है, यानी कुदरती वसाइल। तो कुदरती वसाइल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यानी ऑल दोज रिजर्व्स या ऑल द सोर्सेज ऑफ सप्लाई या एनी टाइप ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई दैट आर हेल्ड इन रिजर्व, ठीक है ना, जो रिजर्व भी है, एंड ओकर नेचुरली, जो बिल्कुल कुदरती तौर पे इस दुनिया में कायम व दायम हैं, जिनके बनने बनाने में, जिनको मेंटेन करने में इंसान का कोई किरदार नहीं है, तब भी कुदरती तौर पे वो दुनिया में एग्जिस्ट हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमें उनसे कोई सप्लाई मिल रही है। और सप्लाई जब हम जो सप्लाई हमें मिल रही है उसको यूज़ करने के बाद भी वहाँ पे कुछ बचता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये होगी इंट्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज की।